Welcome to the series of day-to-day talk on every Monday at 6 p.m. Today we'll talk about generation gap in understanding the job structure. कहने का मतलब है पापा और बेटे के समझ में नौकरी को लेकर कि पापा के क्या डिमांड्स है, बेटे की क्या डिमांड है, पापा की जॉब को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है, बेटे की लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है कि मार्केट में अवेलेबल क्या है। सवाल ये नहीं कि इन दोनों की इच्छा क्या है, सवाल ये है कि क्या अवेलेबल है, किस तरह का जॉब स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर मार्केट में आपको अवेलेबल है। इफ आई विल टॉक टू माई फादर, अगर आई टॉक टू माई फादर, मैं अपने फादर की बात करूं पर्सनली, तो व्हाट ही वुड से कि बेटा तुम्हें एक सरकारी नौकरी करना चाहिए और कुछ टाइम बाद शादी हो जाएंगे, दो बच्चे होंगे और तुम्हारी एक फैमिली लाइफ होगी। और प्रेफरेबली माय फादर इज़ इन रेलवे, तो वो ये भी चाहेंगे कि मुझे जॉब भी रेलवे वगैरह में मिल जाए, फ्री का पास भी मिल जाएगा। तो कहने का सेंस है कि मेरे लाइफ का शुरू से लेकर अंत तक का पूरा फैमिली प्लानिंग का पैकेज उन्होंने मेरे को दे रखा है। इफ आई फिट इनटू इट, I am a good बच्चा and I am a very good obedient child of the society of my father, my family. The point is simple that one size fits all. कहने का सेंस है कि इंडियन समाज में क्या होता है, जॉब को लेकर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, एक कपड़े का ऐसा साइज दे दिया गया है जिसमें हर बच्चे को जाकर अपने आप को फिट करना है, बिना इस बात को देखे कि 135 करोड़ की आबादी में गिनती का 1.5 से 2 करोड़ की सरकारी नौकरी होगी। लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, बच्चे को बोला जा रहा है तुम अपने शरीर को कपड़े के हिसाब से एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो जॉब का स्ट्रक्चर है, वो फ्रेम सेट कर दिया गया है कि ये गवर्नमेंट वाला है, ये रेलवे है, ये एसएससी है, ये बैंक है, ये यूपीएससी है। अगर इसमें तुम इस फ्रेम में सेट बैठ रहे हो तो यू आर एन ओबीडियंट एंड गुड चाइल्ड। बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स में है क्या कि जब तक तुम एकदम बॉटम से लेके एकदम टॉप तक नहीं पहुंच जाओगे, करोड़ों नहीं कमाने लगोगे, तब तक आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज एन ओबीडियंट चाइल्ड और एज एन सक्सेसफुल चाइल्ड ऑफ द सोसाइटी। तो हो क्या रहा है कि यहां पर जॉब स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली होता क्या था, आज़ादी के बाद 1947 के बाद जॉब का जो स्ट्रक्चर तैयार था कहीं ना तो कहीं एक ब्रिटिश मॉड्यूल पर तैयार था, जो कि एक इंपीरियल पावर थे, पूरी कॉलोनी थी और उनकी जगह जगह। तो होता क्या था कि उस समय जो जॉब स्ट्रक्चर मिलते थे, फिक्स जॉब होता था, 60 साल पे रिटायरमेंट होता था, पेंशन होता था। लेकिन अब जो मार्केट है ये कैपिटलिस्टिक मार्केट है। यहां पर जो भी आपका जॉब होगा, आपकी सैलरी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा। सोशलिस्टिक मॉडल पर नहीं है, कोई यहां समाज सेवा नहीं हो रहा, आप करोगे तो आप कमाओगे। और ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब में 10 एम्प्लॉय बैठे हैं, 2 एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे हैं, 8 ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, सारा कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हो गया। हर एम्प्लॉय की एक इंडिविजुअल आवरली बेसिस पर एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उसकी पेमेंट, उसका प्रमोशन उन्हीं बेसिस पर है। लेकिन प्रीवियस जनरेशन के मॉड्यूल को देखें तो उनके हिसाब से क्या होता है, जॉब होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, रिटायरमेंट होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हो, बिजली विभाग में काम करते हो, रेलवे में काम करते हो, तो उन विभागों की जो अलग अलग फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। और कहीं कहीं अंडर द टेबल वाली बात करके भी बहुत अप्रिशिएट कर दिया जाता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये जॉब स्ट्रक्चर रही नहीं गया मार्केट में, बहुत डेप्रिशिएटिंग एंटिटी है। अगर इतना बड़ा था तो ये बुलबुला पूरा स्क्वीज होते 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 एकदम छोटा हो गया है। और हम लोग कहीं यहां पर खड़े हैं, जस्ट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके लिए सिर्फ इतना सा बचेगा गवर्नमेंट जॉब का जो वो है। लेकिन और जो आबादी है जॉब वाली, वो पूरा एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। और सिर्फ उस स्क्वीजिंग वो को पाने के चक्कर में अच्छे खासे यूथ ऐसा है जो ये नहीं समझ रहा है कि जो मार्केट में अवेलेबल जॉब स्ट्रक्चर है, आपको कपड़े को अपने हिसाब से भी सेट करना होगा, आप उसमें जाके फिट इन नहीं हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड आई हैव टीम ऑफ 6 people वर्किंग विद मी whom I pay the salary, but even if you'll ask my father today, then also he will say बेटा सरकारी मिल जाता ना तो फिर भी सिक्योर्ड रहता है। दिस इज द जनरेशन गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द जॉब स्ट्रक्चर। मे बी आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट जॉब, मे बी द पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, मे भी मैं बहुत ज्यादा एस्पायर या ट्राई करता और बिल्कुल होता कि मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मछली चढ़ ही नहीं पा रही है क्योंकि उसका काम पानी में जाके वो ज्यादा अच्छा करेगी। तो मे भी शायद मैं उसको फिट इन नहीं कर पाता, मैं उस पर सेट नहीं बैठता। मे बी जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं, आई एंजॉय दिस प्रोफेशन मोर, आई एंजॉय टीचिंग मोर, आई एंजॉय रनिंग delhibytes.in वेबसाइट, आई एंजॉय वर्किंग ऑन ऑल दोज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स दिस इज हार्ड एंड बिटर रियलिटी कि जब मैं काम करूंगा, जितना मैं काम करूंगा उसी हिसाब से मेरा इनकम
होगा पर मंथ। यहां पर पॉइंट ये है, तो ठीक है ना, ये नहीं करते तो ये गवर्नमेंट वाला जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वही कर लेते, लेकिन क्या पता अगर मैं ये जो कर रहा हूं इसमें मैं अच्छा कर रहा हूं, ये करने के बजाय अगर मैं गवर्नमेंट वाला करने की कोशिश करता और क्या पता मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता, 25 से 30 साल मेरे उम्र का ऐसे ही गुजर जाता। जो बच्चों की एक भर्ती आजकल गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट शुरू हो रहा है, तो एक चुनाव से अगला चुनाव लग जा रहा है, उस रिक्रूटमेंट को फाइनल होने में द गोल्डन एरा ऑफ यंगस्टर्स, जो इंडियन यूथ है, जो उसके लाइफ का गोल्डन एरा है, जहां पर वो बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है, वो उसके गोल्डन एरा केवल एक जॉब को पाने के लिए कि पूरा लाइफ सिक्योर्ड हो जाएगा 30 साल तक, तो वो केवल इस वो में काट दे रहा है कि अच्छा आगे का 30 कैसे सिक्योर्ड करना है, 50% केवल इसमें कट गया कि आगे का 50% कैसे हमें सिक्योर्ड रखना है। सो द की पॉइंट और द की थीम ऑफ दिस वीडियो मैसेज इज, इट इज यूथ हु हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में आप जो चीज सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा वही चीज इजीली आपको मिलेगा, तो बेरोजगारी से भी आपको बचना है। बात यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में ऐसा ना हो कि कोई नालायक हो जाए, तो जॉब का गैप का स्ट्रक्चर आपको समझकर जो न्यू जो जॉब के स्ट्रक्चर्स हैं, आवरली बेसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उस मॉड्यूल में अपने आप को सेट करना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें सेट नहीं हो पाओगे और गलती से 99% प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, क्योंकि 1% का ही सक्सेस रेशियो है गवर्नमेंट जॉब में, ये आपको नहीं मिला, तो यही लोग जिस जॉब स्ट्रक्चर को अच्छा कह रहे थे ना, यही लोग तुमको कल ब्लेम करते हुए आएंगे कि हमें तो जैसा जरूरत था, हमने सारा पैसा लगाया, तुमको पढ़ाया किया, यही नहीं कर पाए, यही कुछ नहीं किए, और तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि भैया कि हम मछली थे, कि हम लेपर्ड थे, कि हम शेर थे, और कि हम चूहा थे, कि हम घोड़ा थे, घोड़े के साथ गाय को दौड़ा दिया गया और मछली को जो है पेड़ पे चढ़ने के लिए कह दिया गया, कौन से स्ट्रक्चर में आप फिट बैठ रहे थे। और मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे वेबिनार मीट से मैंने देखा है कि बच्चे खुद को भी महसूस करने लगते हैं कि यार उनमें ही खामी है, वही कहीं ना तो कहीं नालायक रह गए। तो अंडरस्टैंडिंग द जनरेशन गैप, जॉब अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिफाइंड योर सक्सेस, योर कामयाबी आपको इस बेसिस पर डिफाइन नहीं करना होता है कि पिछले जनरेशन ने सक्सेस, कामयाबी, जॉब को लेकर जो मॉड्यूल सेट कर रखा है, अगर हम इस मॉड्यूल को लेकर उसमें नहीं सेट बैठेंगे, उन लोगों के डेफिनेशन के हिसाब से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप फेल्योर हो गए और गलती से आप बार बार उसी में फिट इन करने की कोशिश कर रहे थे, उस कपड़े में नहीं फिट इन कर पा रहे थे, तो एक टाइम के बाद आप खुद भी अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस करने लगोगे। आई विल टेक माई ओन एग्जाम्पल, शायद मैं इस फील्ड में जाता तो मैं अच्छा नहीं कर पाता, मैं इस फील्ड में हूं वेयर देयर इज अ टीम ऑफ, मैं कह रहा हूं ठीक है 6 ही लोग हैं, कर रहे हैं ना, 6 लोगों को भी पेमेंट करना इजी नहीं होता है मेरे टीम में। तो मान लो मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, मेरा खुद का सैलरी का स्ट्रक्चर होगा जहां काम कर रहा हूं, जिसपे कल को आप भी आके कह सकते हो नहीं नहीं गवर्नमेंट वाला होता तो ज्यादा सिक्योर था, आप टीचर बने तो क्यों नहीं गवर्नमेंट वाला टीचर बनना चाहते हो, उसमें ज्यादा सिक्योर होता। लेकिन मेरा यहां पर यही कहना है कि मैंने अपने माइंडसेट को इस हिसाब से तैयार किया कि नहीं, आई विल कीप वर्किंग इन दिस फील्ड, और जितना अच्छा जितना बेस्ट मैं कर सकता हूं, और देखिए इस फील्ड में शायद थोड़ा 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 करके मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, और हो सकता है एक पल को आपको वो अच्छा लगे, लेकिन आज भी मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स से पूछ दोगे तो उनको कहेंगे कि नहीं यार तुम्हारा बड़ा भाई सिविल सर्वेंट है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ये मिला होता तो अच्छा रहता, शादी विवाह हर जगह एडवांटेज मिलता, क्योंकि सक्सेस का एक उन्होंने डेफिनेशन दे रखा है। इमेजिन करो मैं उसमें अगर सेट नहीं बैठ पाता तो मैं क्या करता, अनएम्प्लॉयड होता, परेशान होता, इधर उधर जॉब ढूंढ रहे होते, भटक रहे होते, और आज मैं खुद काम करता हूं, टीम में मेरे साथ 5 से 6 लोग और भी काम करते हैं। तो जरूरी है कि ये जो जेनरेशन गैप का जॉब को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग को आप समझो, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे और बार बार इसमें फिट इन करने की कोशिश करोगे गवर्नमेंट वाले में, तो एक टाइम के बाद अपने आप को फेल्योर वाला या फिर आप फेल्ड व्यक्ति महसूस करने लगोगे, एंड दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में जो नालायक है वो नहीं आपको बनना है। यू हैव टू बी सक्सेसफुल एंड लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। मिलते हैं अगले सोमवार को शाम को 6 बजे कुछ इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।